हमारे बीच में अंकल जी, हम इनकी बातें सुनना चाहते हैं कि हमें आगे करना क्या है। आप भी बोलो, मैं आप लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। ये राजनीतिक मंच, अरे बैठ एक बार प्लीज मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके एक निवेदन है। आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए वो इसलिए हुए कि नरेश मीणा जी झालावाड़ के पीड़ित बच्चों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। वो तो एक अच्छी खासी यात्रा निकाल रहा था। जब वो झालावाड़ हॉस्पिटल जा रहे थे तो नेता और भी गए थे, लेकिन तमाम नेता अपनी गिरफ्तारी देकर के वापस चले गए। उनसे भी कहा गया था अगर नरेश मीणा चाहता तो अपनी गिरफ्तारी देकर के वापस आके अपनी यात्रा करता रहता, अपनी राजनीति करता रहता। भैया तो बोल ले हो या पकड़ ले हो, आवाज कर ले हो, तसल्ली ले लो। आप तो बोलो चालू। मेरा आप लोगों से इतना सा निवेदन है कि आज एक सबसे बड़ी साजिश चल रही है। उस साजिश को समझना पड़ेगा। ये तो सबको पता है कि नरेश मीणा जेल गया और झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए गया है। नरेश मीणा ने कहा था कि झालावाड़ के पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी मिले, तो सरकार 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी नहीं दे सकी। लेकिन वे माँ बाप जिनके एक बेटा और एक बेटी थी वो चले गए, उनके मुंह के घर का ताला लग गया। उस आदमी ने तय कर लिया था जो आप भगत सिंह की उपाधि उनको देते हो, तो भगत सिंह का जीवन कोई छोटा नहीं था। और भगत सिंह का परिचय देते हुए उन्होंने कहा जिस तरीके से भगत सिंह जब जेल में थे तो उनके पिता ने, अंग्रेजों के जमाने में भगत सिंह के पिता ने उनको उनकी फांसी की सजा की माफ के लिए, न्याय के लिए जब पत्र लिखा था तो भगत सिंह ने कहा था कि आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया आपके बाप। इसी तरीके से आपके भगत सिंह नरेश मीणा ने ये कहा कि मेरी जमानत मत लगाना, सबसे पहले झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ना चाहती है। उस आदमी ने ये जब कह करके जेल गया, उसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नरेश मीणा जी, उनके साथी जेपी सवाई माधोपुर से एक मुरारी जी को। कल उस तीसरे आदमी की जब जमानत लगाई तो उसको खारिज कर दिया गया। और नरेश मीणा से अब जब से वो जेल में गया तब से अब तक किसी व्यक्ति को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ जेल में कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी, प्रशासन की होगी, ये हम कहना चाहते हैं। इस मांग को लेकर जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे थे। यहाँ भी सभी भाइयों ने मिलकर के बहुत अच्छी मेहनत की। मैं खास तौर से रवि का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने अपने निजी खर्चे पर खर्चा करके, पंपलेट छपा करके, गाड़ियां घुमा करके और यहाँ तक कि माइक वाला, डीजे वाला सबकी व्यवस्था करके अपने निजी खर्चे पर नेतागिरी करने के लिए तो मैं भी आ गया और सभी भाई आते हैं, हर जगह करते, करनी चाहिए। लेकिन जब कोई काम की बात हो, 4 तारीख को ऐलान किया गया था, मेरे युवा साथियों, दूसरी बात मैं गुर्जर समाज से आता हूं। कुछ समय पहले ये कहा गया कि नरेश मीणा ने गुर्जर समाज के लिए उल्टा सीधा कहा, तो अकेला प्रहलाद खटाड़ा ने कहा कि नरेश मीणा के बयान का खंडन करता हूं और उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे तो हम डेली चाय की थड़ी पे बैठ गुर्जर मीणा भाल इकट्ठे करेंगे और 10 गाड़ी देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात की भावना को पहचानना चाहिए। लेकिन नेता हमारा नरेश मीणा है, हमें सभी समाजों के और लोगों को आगे लेकर के चलना पड़ेगा इस लड़ाई में, इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी भाई नरेश मीणा की तमाम टीम से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि भाई प्रहलाद खटाड़ा, मैं अभी भाई मनोज जी की बात से सहमत हूं कि 16 तारीख के दिन या तो आज नरेश मीणा को रिहा किया जाएगा, नहीं तो 16 तारीख को, ये 10-12 तारीख को जो फैसला लेंगे उस फैसले में 16 तारीख का विधानसभा घेराव की कह रहे हैं। मैं भाई नरेश मीणा की भावना का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि भाई नरेश मीणा की 12 की टीम ने यह निर्णय लिया है कि 16 तारीख के दिन नरेश मीणा का जन्मदिन है
और 16 तारीख के दिन नरेश मीणा का जन्मदिन 12 की धरती पे मनेगा, 12 की कलेक्ट्री के सामने मनेगा। पूरे राजस्थान के लोग 16 तारीख को 12 जिले में पहुंचे। ये फैसला उनकी वहां की टीम का है। मुझसे कहा उन्होंने कि भाई उस दिन हम तय करेंगे जब 10-20-50 हजार लोग और राजस्थान के सभी जिलों के जिम्मेदार लोग 12 पहुंचेंगे 16 तारीख को। उस दिन तय करेंगे कि विधानसभा घेराव करना है, कि कोई रेल रोकनी है, कि सड़क रोकनी है। मेरी तो यही बात थी। मैं आप लोगों को यही संदेश देने के लिए आया था। राम राम।